सोनाली भोपाल से दिल्ली आई थी, एक नए सपनों और हौसलों के साथ। वो दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन पाकर खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी। उसे कॉलेज हॉस्टल में रहना पड़ा, जो उसके लिए एक नई शुरुआत थी। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक ठाक था। नया माहौल, नई दोस्ती, नए अनुभव। धीरे धीरे सोनाली वहां के माहौल में ढलने लगी थी। लेकिन कुछ दिन बाद ही अजीब चीजें होने लगीं। हर रात करीब 3 बजे सोनाली को किसी लड़की के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती। आवाज इतनी दर्द भरी और भयानक होती कि सोनाली का कलेजा कांप उठता। उसने शुरू में सोचा कि शायद यह उसकी गलतफहमी होगी या फिर किसी और कमरे से आवाज आ रही होगी। लेकिन यह सिलसिला लगातार चलता रहा और हर रात वो आवाजें तेज होती जाती। सोनाली को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। आवाजों के कारण उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती और दिन भर थकी थकी सी रहती। कई बार उसने सोचा कि वो वार्डन से बात करे, लेकिन खुद को रोक लिया। आखिरकार जब एक रात उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने हॉस्टल की वार्डन से शिकायत की। लेकिन वार्डन ने उसे समझाते हुए कहा कि यह उसकी कोई कल्पना हो सकती है या फिर नई जगह का तनाव। सोनाली को वार्डन की बात माननी पड़ी, लेकिन उस रात जब वह सोने की कोशिश कर रही थी, तो अचानक उसे लगा कि उसका दम घुटने लगा है। वह जागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे उसकी आंखें बंद ही रहना चाहती थीं। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई भारी चीज उसके ऊपर बैठी हुई है। उसने हिम्मत जुटाकर आंखें खोलीं और जो उसने देखा, उससे उसकी चीख निकल गई। एक डरावने चेहरे वाली लड़की उसके ऊपर झुकी हुई थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें और बिखरे हुए बाल थे। वो उसे एकटक घूर रही थी, जैसे उसकी जान ही निकाल लेना चाहती हो। सोनाली का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी चीखें कमरे में गूंजने लगीं, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। उस भयानक चेहरा वाली लड़की ने अपने ठंडे हाथों से सोनाली का गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि सोनाली को लगा कि वह अब सांस नहीं ले पाएगी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी का यही अंत है। सुबह जब उसकी आंख खुली, तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिंदा है। वो हाँफ रही थी और उसका गला दर्द से सूज गया था। उसके कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, मुझे इंसाफ चाहिए।